शिवलोक में एक दिन देवी पार्वती ने महादेव जी से अत्यंत कोमल स्वर में प्रश्न किया। उनके मुख पर करुणा थी और नेत्रों में चिंता। माता ने कहा, नाथ, कलयुग में मनुष्य अत्यंत पीड़ित है। जाने अनजाने उससे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका बोझ वह स्वयं नहीं समझ पाता। ना तो उसे शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही बड़े बड़े यज्ञ करने का सामर्थ्य। क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे उसका मन भी शुद्ध हो जाए और उसके बड़े पाप भी कट जाए? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले। उनके स्वर में वही शाश्वत करुणा थी जो युगों से इस सृष्टि को थामे हुए है। उन्होंने कहा, पार्वती, यदि मनुष्य श्रद्धा से बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दे तो उसके जीवन के 3 बड़े पाप स्वतः कटने लगते हैं। देवी पार्वती चकित हुई। उन्होंने पूछा, केवल एक बिल्व पत्र नाथ? इतना छोटा सा उपाय इतना बड़ा फल कैसे दे सकता है? तब महादेव जी ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण गृहस्थ था। नाम था माधव। ना वह बड़ा विद्वान था, ना ही कोई तपस्वी। जीवन संघर्षों से भरा था। क्रोध में वह कई बार कठोर वचन बोल देता, लोभ में गलत निर्णय ले लेता और अज्ञानवश ऐसे कर्म कर बैठता जिनका पश्चाताप रातों को उसे सोने नहीं देता। उसका मन भीतर ही भीतर टूट चुका था। एक दिन श्रावण मास में वह यूं ही थका हारा एक शिव मंदिर के पास से गुजर रहा था। भीतर से शंख और घंटियों की ध्वनि आ रही थी। उसने देखा कुछ स्त्रियां हाथ में बिल्व पत्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर रही थी। पुजारी बोल रहा था, बिल्व पत्र त्रिदोष नाशक है, मन, वाणी और कर्म के दोषों को हरने वाला। माधव का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर छिपे दर्द को पुकार रहा हो। उसने मंदिर के बाहर से एक हरा भरा बिल्व पत्र उठाया, उसे जल से धोया और कांपते हाथों से शिवलिंग पर रख दिया। न मंत्र आया न विधि, बस आंखों से आंसू बहते रहे। उस क्षण शिवलोक में महादेव जी ने कहा, पार्वती, यही वह क्षण है जब मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कटता है, अहंकार का पाप। महादेव जी आगे बोले, बिल्व पत्र की 3 पत्तियां केवल पत्तियां नहीं है, वे मनुष्य की 3 स्तरों का प्रतीक है। एक पत्ती मन के विकारों को, दूसरी वाणी के पापों को और तीसरी कर्मों की अशुद्धि को हर लेती है। महादेव ने आगे कहा, माधव के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा, वाणी में मधुरता आने लगी और निर्णयों में विवेक जागने लगा। जिन लोगों से वह बिना कारण कटु व्यवहार करता था, उनसे क्षमा मांगने का साहस भी उसे बिल्व पत्र की कृपा से आया। महादेव जी ने पार्वती से कहा, कलयुग में सबसे बड़ा पाप जानबूझकर किया गया पाप नहीं, बल्कि संवेदनहीनता है। जब मनुष्य बिल्व पत्र अर्पित करता है तो वह संवेदनशील बनता है। नाथ ने आगे कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से बिल्व पत्र चढ़ाता है उसके 3 बड़े पाप कटते हैं। पहला, मन में बसे पुराने अपराध बोध का पाप। दूसरा, वाणी से दिए गए अनजाने घावों का पाप। और तीसरा, कर्मों से उपजे भय का पाप। देवी पार्वती की आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नाथ, इसका अर्थ यह हुआ कि यह उपाय केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि है। महादेव बोले, हाँ पार्वती, जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त बिना दिखावे के, बिना बड़ी सामग्री के केवल एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो शिव उसकी पीड़ा पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। आज यदि आप जीवन में बार बार टूट रहे हैं, यदि लगता है कि गलतियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो याद रखिए, शिव दंड नहीं देते, शिव शुद्ध करते हैं। बस एक बिल्व पत्र, सच्चा भाव और थोड़ी सी नम्रता, इतना ही पर्याप्त है। इस कथा का सार यही है कि शिव भक्ति का मार्ग भारी नहीं, हल्का है। महादेव को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि टूटा हुआ लेकिन सच्चा हृदय चाहिए। बिल्व पत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की गंदगी को धोने का माध्यम है। यदि यह कथा आपके मन तक पहुंची हो, यदि आपके भीतर
कहीं शिव जी का स्पर्श महसूस हुआ हो तो इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ कोई दिखावा नहीं, यहाँ केवल शिव है और आपका विश्वास। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और शिव कृपा के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।